दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्लास्टरिंग करवाने जा रहे हो तो प्लास्टरिंग से पहले आपको कुछ जरूरी काम करने होते हैं ताकि आपके प्लास्टर में क्रैक्स ना आए और ये लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल रहे। तो प्लास्टर शुरू करने से पहले आप ये सभी बातें जरूर जान लें और वीडियो को जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि हमें प्लास्टर शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप अपनी दीवारों पर प्लास्टर करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्रिक मेसनरी वर्क या ब्लॉक मेसनरी वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको यही इंश्योर करना है कि आपका ब्रिक वर्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका हो, यह आधा अधूरा न बचा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको दीवारों की कम से कम 7 दिन तक तराई करनी है ताकि आपकी दीवारें अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर सके और इनमें नमी हो, ताकि आपके प्लास्टर मोर्टार का पानी न सोखे। मींस आपकी दीवारें अच्छे से भीगी होनी चाहिए और इन पर किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से एकदम साफ होनी चाहिए। तीसरा, प्लास्टरिंग से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको पूरी दीवार पर सीमेंट स्लेरी का घोल मार देना है, जिसे देसी भाषा में नीरू भी बोलते हैं। यह घोल न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ज्यादा मोटा, बस ये अच्छे से दीवार पर चिपक जाए। और दूसरा, जहां जहां आपके कॉलम और बीम है वहां पर आपको सूखी सीमेंट मारनी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कंक्रीट सरफेस होता है वह पानी अब्जॉर्ब नहीं करता, तो मोर्टार के साथ दीवार की पकड़ मजबूत करने के लिए आपको यह काम भी जरूर करना है। चौथा, कंक्रीट और मेसनरी के जंक्शन पॉइंट पर, यानी कि आपका कॉलम वॉल ज्वाइंट हो, वॉल और बीम ज्वाइंट या इलेक्ट्रिकल पाइप, इन सभी जगहों पर आपको 8 इंच चौड़ी मुर्गा जाली या जिसे चिकन मैश भी बोलते हैं फिक्स करनी है कील वगैरह से प्लास्टर करने से पहले, ताकि प्लास्टर को मजबूती मिले और ब्रिक कॉलम बीम ज्वाइंट पर क्रैक्स ना आए। मोस्टली ज्वाइंट्स क्रैक्स पर इसी वजह से आते हैं, तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। पांचवा, अब आपको प्लास्टर का लेवल मार्क करना है ताकि आप प्लास्टर की थिकनेस मेंटेन कर सके। और याद रखें कि इंटरनल वॉल्स पर प्लास्टर की थिकनेस 12 mm तक रखते हैं। सीलिंग सरफेस की प्लास्टर थिकनेस 6 mm तक होनी चाहिए और एक्सटर्नल बाहरी दीवारों की थिकनेस 15 से 20 mm तक रखी जाती है। अगर 20 mm से ज्यादा थिकनेस रिक्वायर्ड हो तो 2 कोट में प्लास्टर करना चाहिए, नहीं तो ये प्लास्टर में क्रैक्स का कारण बनती है। छठा, आप जो भी सैंड प्लास्टरिंग के लिए यूज करने वाले हैं उसे आप पहले छानेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। जो बहुत से लोग अवॉइड कर देते हैं कि हमारी सैंड दिखने में अच्छी लग रही है तो बिना छाने वो सैंड यूज कर लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सैंड में कुछ ना कुछ गंदगी जरूर होती है, तो आप उसको पहले छाने और उसी के बाद यूज करें। दूसरा, आपकी सैंड में 6% से ज्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ, बहुत से लोगों की सैंड को लेकर एक कॉमन कंफ्यूजन भी रहती है कि हमें प्लास्टर में कौन सी सैंड यूज करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्लास्टरिंग के लिए क्रश सैंड यूज करनी चाहिए, रिवर सैंड नहीं। हाँ, एक अच्छी फिनिशिंग के लिए आप कुछ रिवर सैंड क्रश सैंड में मिक्स जरूर कर सकते हो। सातवां, अगर सीमेंट की बात करें तो आपको प्लास्टरिंग के लिए हमेशा पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज करनी है, ओपीसी सीमेंट यूज नहीं करनी है। आप 33 ग्रेड की सीमेंट यूज कर सकते हैं, जो जनरली पीपीसी ही मिलेगी। और दूसरी बात, आपकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट 90 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा पुरानी सीमेंट में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जो प्लास्टर की कम मजबूती और क्रैक का कारण बनती है। नंबर 8, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कंक्रीट सरफेसेस है, जैसे कॉलम और बीम वगैरह, उन पर पहले थोड़े ग्रूव बना लेने हैं, जिसे टांचा या इंग्लिश में हैकिंग भी बोलते हैं। डायरेक्ट प्लेन कंक्रीट सरफेस पर प्लास्टरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस पर प्लास्टर अच्छे से नहीं चिपकता। और 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम आपके 300 ग्रूव मार्क होने चाहिए। और हाँ, एक्सटर्नल प्लास्टर में भी आप ग्रूव बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो अगर आपकी बाहरी दीवारों पर कहीं भी क्रैक डेवलप हो जाता है तो वह एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव तक ही फैलेगा, पूरी दीवार पर क्रैक्स नहीं फैल पाएगा। तो आप एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में अगर ग्रूव बनाते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है। और हाँ, बाथरूम और किचन वगैरह में खासकर आप जो प्लास्टर करेंगे वो थोड़ा रफ ही रखना है, अगर वहां टाइल लगानी हो तो, और नहीं लगानी हो तो आप स्मूथ ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसील्ड वायरिंग के केस में आपको सभी इलेक्ट्रिक, टीवी और टेलीफोन की कंडक्टिविटी भी चेक कर लेनी है, जैसे बोर्ड का लेवल, फर्स्ट फ्लोर का लेवल और दीवार का बोर्ड पॉइंट से डिस्टेंस। इसके साथ साथ आप अपनी प्लम्बिंग लाइन भी चेक करें कि वो प्रॉपर हो और उस पर आप एंड कैप भी लगा सकते हो प्लास्टरिंग करने से पहले, ताकि उसमें मोर्टार ना भरे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, आपके सभी डोर्स और विंडो फ्रेम प्लास्टरिंग से पहले ही फिक्स हो जाने चाहिए, सही प्लम्ब लेवल और पोजीशन में। आपको ये प्लास्टरिंग के बाद फिक्स नहीं करने हैं, इसलिए ध्यान रहे कि विंडो और डोर फ्रेम फिक्स करने के बाद ही आप प्लास्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्लास्टर के लिए जो भी मोर्टार मींस मसाला तैयार करेंगे वह लिमिट में ही बनाएं, ताकि उसे आप 1 घंटे के अंदर अंदर ही यूज कर सके। एक ज्यादा मात्रा में आपको मसाला तैयार नहीं करना है, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा टाइम वाले मसाले में स्ट्रेंथ नहीं रहती और ऐसे मसाले को आपको तुरंत रिजेक्ट कर देना है, नहीं तो बाद में आपको क्रैक्स और प्लास्टर उखड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और मसाला लिमिट में ही बनाना है, जो 45 मिनट में ही कंज्यूम हो जाना चाहिए। और हाँ, प्लास्टर मोर्टार की रेशो आप 1:4 या 1:6 रखें और प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इस पर 24 घंटे बाद ही क्यूरिंग स्टार्ट करनी है और क्यूरिंग कम से कम 7 से 10 दिन करनी है। उसके बाद ही आप इस पर पुट्टी या पेंट स्टार्ट करेंगे। तो इन 12 पॉइंट्स को आपको प्लास्टरिंग शुरू करने से पहले जरूर याद रखना है, अगर प्लास्टरिंग के बाद इन फ्यूचर आप कोई भी समस्या नहीं चाहते हो तो ये तो था कि प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टर करते हुए और प्लास्टर करने के बाद आपको क्या क्या बातें ध्यान देनी होती है। तो यह वीडियो भी इसके पीछे पीछे आ रही है, देखना ना भूलिएगा। और अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वॉल प्लास्टरिंग को लेकर, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।